देखिए पाठ 1 भारत और विश्व। हम कौन से देश में रहते हैं? हमारे देश का नाम क्या है? भारत। हम जो है हमारे देश का नाम भारत है, हम भारत देश में रहते हैं। और विश्व जो बाहर हमारे देश के बाहर है। ठीक है, तो अब देखते हैं इतिहास। इतिहास का मतलब इतिहास का अर्थ हम जो है पिछले कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। तो इसमें देखिए इतिहास का मतलब ये है कि जो हमें जो है पुरानी बातों की जानकारी मिलती है कि पहले लोगों का जीवन कैसा था, वे किस प्रकार रहते थे। ठीक है, और ये सब जो है ये सब बातें हम इतिहास से ही सीख सकते हैं। तो इतिहास को पढ़ने से हमें जो है अपनी सभ्यता संस्कृति की भी जानकारी मिलती है। तो देखिए इसमें जो है इतिहास के अध्ययन को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है प्राचीन काल, दूसरा मध्यकाल और आधुनिक काल। तो प्राचीन काल कब से कब तक के माना जाता है ये हम देख लेते हैं। तो प्राचीन काल जो है जन्म से यानी कि जीवन की जब से शुरुआत हुई है तब से लेकर के 700 ईस्वी तक के ये जो है प्राचीन काल समझा जाता है। और 700 ईस्वी से लेकर के 1750 तक के मध्यकाल माना जाता है। और आधुनिक काल जो है 1890 ईस्वी से मतलब कि 1890 से जो है अभी तक के जो है आधुनिक काल माना जाता है। तो देखिए अब तक के जो है ये आधुनिक तो ये जो है देखो इनका विभाजन क्यों और कैसे किया गया इस बात को जानना जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो किसी देश या स्थान विशेष में मानव सभ्यता के विकास में जो प्रक्रिया चलते रहती है यानी कि मानव ने जो है कितना विकास किया, कितना मतलब धीरे धीरे कितना प्रगति हुई है मानव में। तो पहले मानव कैसे थे, पहले के समय कैसे रहते थे, कैसे कार्य करते थे, उसके बाद में जो है मध्यकाल में कैसे काम करते थे, कैसे आगे बढ़े, कैसे विकास हुआ, मतलब ये प्रक्रिया जो है चलते रहती है। तो उसमें आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, ये सामाजिक क्षेत्रों में भी जो है मतलब जैसे जैसे मतलब मानव में प्रगति होते गई है वैसे वैसे जो है इन क्षेत्रों में भी परिवर्तन आते गए हैं। और देखो जो जैसे पहले था, जैसे प्राचीन काल में जैसा था वैसे मध्यकाल में मतलब पहले की स्थिति को जो है बदल दिया जाता है। उसके बाद में जो है नए काल का आरंभ माना जाता है। इतिहास 3 कालों में विभाजन किया गया है इतिहास का। और ये जो है यह विभाजन जो है मानव की प्रगति और परिवर्तन, मानव ने जो प्रगति किया है और वह जो परिवर्तन हुए हैं वह जो है उनकी जो है मानव की हम कह सकते हैं कि मानव की प्रगति और परिवर्तन की वह सोपान है, सीढ़ियाँ हैं। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं विश्व के सभी स्थानों में जो है एक साथ यह परिवर्तन हो ऐसा ये जो है कहा नहीं जा सकता कि मतलब एक साथ परिवर्तन हो। देखिए जैसे हमारे भारत में मध्यकाल का आरंभ जो है 8वीं शताब्दी माना जाता है, जबकि यूरोप के देशों में मध्यकाल का आरंभ जो है कब माना जाता है? 5वीं शताब्दी माना जाता है। अब देखो ना शताब्दी मतलब 100 वर्षों की एक शताब्दी मानते हैं। तो यहाँ यूरोप में जो है यूरोप के देशों में मध्यकाल का आरंभ 5वीं शताब्दी। ठीक है, अब हम देखते हैं भारत के जो है मध्यकाल को पुनः फिर से मतलब 2 भागों में विभाजित किया गया है। पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल जो है 8वीं से 12वीं शताब्दी और उत्तर मध्यकाल 13वीं से 18वीं शताब्दी तक है। ठीक है, अब देखिए मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है प्राचीन भारत के इतिहास से अनेक प्रकार से भिन्न है, अलग है। अब हम देखते हैं मध्यकालीन इतिहास के स्रोत का मतलब होता है साधन, जरिया। तो प्राचीन काल के इतिहास जानने के दो जो है मुख्य स्रोत हैं, साहित्यिक और पुरातात्विक। तो साहित्यिक मतलब 2 हैं। अब हम ऐसे ही साधन जो है हमें मध्यकाल का इतिहास जानने में भी सहायता देते हैं। तो इसमें देखो पूर्व मध्यकाल साहित्यिक साधनों के रूप में जो है ताड़पत्र है, भोजपत्र पर जो लिखा गया विवरण है, ये जो है पूर्व मध्यकाल के साहित्यिक साधन के रूप में है, ताड़पत्र, भोजपत्र। और पुरातात्विक साधनों में अभिलेख हैं, सिक्के हैं, ये जो है आ जाएंगे। अब हम देखते हैं जी इतिहासकार जो है अब हम देखते हैं अब हम जो है मध्यकालीन इतिहास के स्रोत के बारे में देखते हैं। तो स्रोत का मतलब होता है साधन या हम जरिया भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है
जिन इतिहासकार जो है जिन स्रोतों का उपयोग करते आए हैं उनमें आपको बहुत सी बातें जो है ऐसी मिलेगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही है। इतिहास का इस काल के बारे में जो है सूचना इकट्ठे करने के लिए सूचना इकट्ठा करने के लिए अभी भी सिक्के हैं, शिलालेख है, स्थापत्य है। जैसे सिक्के हैं, शिलालेख जो पत्थरों को खोद करके जिसमें लिखी गई बातें शिलालेख कहलाएंगे। फिर स्थापत्य यानी भवन निर्माण, ये जो है ये कला तथा लिखित सामग्री पर ये जो है निर्भर करते हैं। कुछ बातें जो है पहले से काफ़ी भिन्न भी हैं, अलग हैं प्राचीन काल से। और अब मध्यकाल में, प्राचीन काल का और मध्यकाल में जो है देखिए इसमें कुछ बातें जो है काफ़ी अलग है। मध्यकाल में जो है क्या हुआ था, कागज़ जो है बहुत, प्राचीन काल में कागज़ ऐसे कोई साधन नहीं था, पर मध्यकाल में जो है कागज़ जो है बहुत सस्ता हो गया था, तो बहुत सारे लोग इसका उपयोग करने लगे जब और लिखने लगे। तब क्या, अब देखो जब कागज़ का उपयोग होने लगा, अब इसका उपयोग भी होने लगा, तो लोग जो है अब क्या लिखें, तो उन्होंने जो है धर्म ग्रंथ जैसे और शासकों के बारे में, मतलब कि उस समय मतलब राजा शासन करते थे तो मतलब क्या कार्य करते थे, कैसा कार्य करते थे, इस प्रकार से वह लिखना चालू कर दिए। तो लोग शासक के वृत्तांत जो राजा होते थे वैसे वे कार्य करते थे, क्या कार्य करते थे इस प्रकार से। अब देखो कोई राजा है, उसने जो है अपने वृत्तांत, अपने इसके बारे में, वृत्तांत के बारे में, मतलब कि वह किस प्रकार से शासन किया, इस प्रकार से जो है अपने बारे में लिखवाए और लिखवा करके जो है उसे पुस्तकालय में जो है सुरक्षित रखवा देते थे। और उसी को जो है पढ़ करके जो है हम अनुमान लगा सकते हैं और उसके जो है उसके समय के, मतलब उस समय का हम जो है ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि उस समय जो है कैसा क्या होता था। ठीक है।